अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं सदफ शम और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इदारों के खिलाफ बगावत पर रुखसाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत शहबाज गिल के वकील ने दलाइल में कहा कि शहबाज गिल की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा निकाल कर सिया को सबाक से अलग कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या सियासी जमातें क्यों फोर्सेस को सियासत में लाती हैं, क्या आइन के मुताबिक फौज को सियासत में मुलव्विस किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदालत के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदा हैदर शराजी से। जी हैदर शराजी, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर कर ली गई है और 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर की गई है। इससे कबल जब इस केस की समाअत हो रही थी तो इस दौरान प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल ने जिस चैनल पर यह गुफ्तगू की तो उसे पूरा मुल्क देखता है, लिहाजा उसके बाद ये फ़ौज को उकसाया गया और बगावत पर उकसाया गया। इसके बाद शहबाज गिल के वकील की जानिब से आज ये दलाइल दिए गए कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो FIR काटी गई है, इसमें दीगर सियासी जमातों के नाम भी शामिल थे, उनको काटा गया है। तो लिहाजा ये जमातों के बारे में भी गुफ्तगू थी, उसको हटाकर अलग करते हुए सिर्फ फ़ौज का नाम दिया गया। आज चीफ जस्टिस ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए कि चंद जुमलों की वजह से क्या अस्करी अदारे मुतासर हो सकते हैं, लिहाजा इस तरह के बगावत के मुकदमे नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जब आज इस चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने वाज़े किया कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ तो आधा पाकिस्तान इस हवाले से अंदर हो जाएगा, और इस पर चीफ जस्टिस ने वाज़े किया कि शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त क्यों यहाँ पर मुस्तरद की जानी चाहिए और क्या वजूहत हैं जिनको बुनियाद बनाकर उनकी ज़मानत को मुस्तरद किया जाए। उन्होंने ये सवाल उठाया, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज गिल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो वो ऐसी हरकत दोबारा कर सकते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उसके बाद कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में दोबारा जा सकते हैं अगर इस तरह के दोबारा बयानात आए। लेकिन आज सबसे अहम ये था कि शहबाज गिल के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि इसमें जमानत को मंजूर कर लिया गया, जबकि शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म भी दिया गया। हैदर शराजी इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की जमानत को इंसाफ और जमहूरियत की फतह करार दे दिया। दारुल हुकूमत में PTI के मशावरती इजलास में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की JIT में पेशी और सवालनामे पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शिबली फराज, असद कैसर, शेरी मजारी, असद कैसर, गुलाम सरवर, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर भी शरीक थे। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की जमानत को इंसाफ और जमहूरियत की फतह करार दे दिया। दारुल हुकूमत में PTI के मशावरती इजलास में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की JIT में पेशी और सवालनामे पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शिबली फराज, असद कैसर, शेरी मजारी, गुलाम सरवर, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। और यहाँ आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान पहुँच गए, जहाँ वो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा हैं। समरकंद एयरपोर्ट पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उज़्बेक फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वजीर आजम ने हजरत खिज़र कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। उन्होंने तारीखी मस्जिद खिज़र का भी दौरा किया और इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। इमरान खान ने चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ से ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात के बाद इमरान खान के बयानात में तब्दीली आई है। सीनियर सियासतदान इसाक खाकवानी ने GTV के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू करते बड़ा दावा कर दिया। कहा, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मुलाकात में मिल बैठकर मसाइल हल करने की बात हुई है। पिछले 3-4 दिन की बात है, इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जनरल बाजवा साहब के साथ, और वो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट हाउस में। मैं तो उस मुलाकात के बारे में थोड़ा सा मुझे पता है, मगर उसके बाद ये आप देखें ना, तसलसल देखेगा क्या उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस चीज के बारे में कितनी बातें हो चुकी हैं नेशनल फोरम पे, और वो सब इस चीज की कड़ियां है भाई साहब।
अब मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता कि जी किसने क्या फैसला कराया, किसने क्या नहीं किया, वो मैं नहीं जाना चाहता उसमें। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, मुल्क भर में डेंगू के मरीजों में इजाफा जारी है। मुल्क भर के अस्पतालों में डेंगू के सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज हैं। चारों सूबों में महकमा सेहत ने शहरियों को घरों में मच्छर मार स्प्रे करने और मच्छरदानियों के इस्तेमाल की हिदायत की है। जबकि मुल्क भर में डेंगू से मुतालिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में डेंगू के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 72 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इस्लामाबाद में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 943 तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में 601 और देही इलाकों में 342 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। तिजारती हब कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 201 केस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह शहर में 1428 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें अब तक 9 मरीज जहां बाग हो चुके हैं। डेंगू के वार्ड जारी हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक एक दिन में 70 से ज़ायद अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 200 से ज़ायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 670 से ज़ायद डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 3520 तक पहुंच गई। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में डेंगू के मजीद 30 मरीज दाखिल किए गए हैं, जिसके बाद ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 85 हो गई है। सूबे में अब तक डेंगू वायरस से 4 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। सूबे में डेंगू के एक्टिव केसेस की तादाद 741 तक जा पहुंची है। कराची में डेंगू वायरस का बुखार शिद्दत इख्तियार करने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबाई सिंध में डेंगू के मजीद 201 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू वायरस से अब तक 9 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से स्प्रे मुहिम शुरू करने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वाजिद अली खान कराची के जिना अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। वाजिद, बताइएगा। कराची में एक बार फिर डेंगू वायरस बेकाबू हो गया है। मानसून बारिशों के बाद जगह जगह पानी खड़ा रहने के बाद मुसलसल डेंगू वायरस में इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 201 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन 201 केसेस का ताल्लुक कराची से हैं और सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका ज़िला कोरंगी है, जहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों में 84 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह ईस्ट में 42 केसेस रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और सेंट्रल में साउथ में 29 और 31 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ज़िला मलीर और क्यामाड़ी में 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और वेस्ट में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो रवा माह में अब तक कराची में 1428 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत की जानिब से मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तिब्बी माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की शदीद ज़रूरत है। जी, कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में डेंगू मच्छर से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 98 मजीद मरीजों की डेंगू की तस्दीक हो गई है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 678 हो गई, जबकि सरकारी अस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड्स में इलाज मुआलजे के लिए क्या इकदाम किए हैं, जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। बिल्कुल, लाहौर में डेंगू मच्छर से मुतासर मरीज़ों की तादाद में इजाफा होने के बाद जो है वो सरकारी अस्पतालों में जो है वार्ड्स कायम कर दी गई हैं। तमाम जो सहूलियात को एमरजेंसी की सूरत में जो है वो मुहैया करने के हवाले से महकमा सेहत की जानिब से अहकामात जारी किए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगाराम अस्पताल में। मेरे साथ मौजूद हैं फोकल पर्सन डेंगू डॉक्टर कोमल। अच्छा, ये बताइए कि क्या जो है वो सहूलियात हैं, किस तरह से एक प्रोसेस है डेंगू के पेशेंट के लिए, उसके इलाज के लिए क्या करें? सबसे पहले पेशेंट अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आके अपना नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह कराता है, एंट्री करवाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास सेकंड काउंटर आता है, डेंगू नर्सिंग काउंटर। नर्सिंग काउंटर पे पेशेंट की जो है ना वो फॉर्म फिल किया जाता है, और वहाँ पे पेशेंट के वाइटल्स भी लिए जाते हैं, सैंपल लिया जाता है। सैंपल को नेक्स्ट वाले काउंटर CBC काउंटर होता है हमारे पास, वहाँ पे पेशेंट का CBC होता है और फ़ौरन अर्जेंटली उसको रिपोर्ट भी मिल जाती है। डेंगू के बुखार में मुब्तला मरीज़ों की जिस तरह से तादाद में इजाफा हो रहा है, इसी के साथ सरकारी अस्पतालों में डेंगू से मुब्तला मरीज़ों को इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी।
कराची में अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। अद्वियात की किल्लत के बायस मेडिसिन मार्केट अपने मुकर्ररा वक्त से कबल ही बंद होने लगी है। मजीद जानते हैं GTV के नुमाइंदे सुहेल शब्बीर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, मेडिसिन मार्केट में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आम पब्लिक के साथ साथ जो है वो अब दुकानदारों के ऊपर भी जो है वो प्रेशर बढ़ने लगा है। दुकानदारों के ऊपर कस्टमर आकर दबाव डालते हैं कि वो किसी भी तरह जो है उनको मेडिसिन प्रोवाइड करें ताकि उनकी जो मरीज़ हैं उनको जो है वो मेडिसिन मिल सके। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेडिसिन की पीछे से शॉर्टेज होने की वजह से मेडिसिन मार्केट भी जो है वो इस टाइम वीरान नज़र आती है। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट जो है वो जल्द ही जो है वो बंद होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मार्केट में जो है वो दवाएं बिल्कुल शॉर्ट नज़र आती हैं। जो अभी हमें यहाँ से मालूमात मिली है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट होने वाली मेडिसिन है उसमें पैनाडोल है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। और इसके बाद जो बच्चों को बुखार के लिए दिए जाने वाला सिरप है, कालपोल है, ब्रोफेन है, ये भी जो है वो बिल्कुल जो है वो मार्केट से इस टाइम शॉर्ट हो चुका है। बताया जा रहा है कि कंपनी और हुकूमत के दरमियान कुछ मुज़ाकरात जारी हैं जिसको अभी तक वो हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से जो है ये मामला हल नहीं हो पा रहा है। जी। तो दूसरी जानिब लाहौर में पैनाडोल गोली ताहाल नायाब, मरीजों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात का बहरान ख़त्म कराने के लिए इक़दाम का मुतालबा किया है। आजकल पैनाडोल बहुत शार्ट हुई हुई है सर, हमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं, बीच में पेश आ रही हैं, क्योंकि ना देखें घर में 100 अफराद होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जिनके लिए पैनाडोल ज़रूरी है। पैनाडोल लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर में लेकर जाएंगे, पैनाडोल हमारे पास नहीं है, ठीक है। और जो पैनाडोल सेल कर रहे हैं वो 45 रुपये का 40 रुपये का पत्ता सेल कर रहे हैं। जो लोग 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की भी मेडिसिन लेते हैं उनको नहीं दे पाते, क्योंकि कह रहे मार्केट से शॉर्ट है। पैनाडोल कोई नहीं दे रहा, किसी को नहीं मिल दीजिए, किसी को मिल दी 60 रुपये मंगता, कोई 50 रुपये मंगता जे। हुकूमत ने अपील करते हैं ताड़ी मेहरबानी है तो गरीबों वास्ते कोई मेहरबानी की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकंड और पेशावर में डायरिया के केसेस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों में दोनों अजला में डायरिया के 54 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक डायरिया से अब तक 3 अफराद जा बहक हो चुके हैं। और यहाँ आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत का गैस के निर्ख भी बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान घरेलू सारिफिन के लिए गैस के निर्ख में 3 गुना तक इजाफे की तजवीज़, जबकि कमर्शल तंदूरों के लिए भी गैस की महंगी करने पर गौर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत का गैस के निर्ख भी बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान घरेलू सारिफिन के लिए गैस के निर्ख में 3 गुना तक इजाफे की तजवीज़, कमर्शल तंदूरों के लिए भी गैस महंगी करने पर गौर किया जा रहा है। घरेलू सारिफिन के लिए गैस के निर्ख में 3 गुना तक इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि वफाकी हुकूमत का सुई गैस के निर्ख भी बढ़ाने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत का गैस के निर्ख बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV सोले अब्बासी से। जी सोले, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद अब हुकूमत ने IMF की शराइत पर गैस की कीमतों में भी इजाफे का जो है वो फैसला कर लिया है। हमारे ज़राए के मुताबिक गैस के जो निर्ख हैं उनको 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है और साथ साथ जो कमर्शियल तंदूरों के लिए गैस का रेट है उसमें भी इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। तफसीलात के मुताबिक घरेलू बहुत शुक्रिया सोले अब्बासी अपडेट करने के लिए। मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा है। बढ़ती कीमत ने 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की भी चांदी हो गई है। मुल्क में कहीं भी आटा 100 रुपये फ़ी किलो से कम में दस्तयाब नहीं। बम्पर फसल के फ़कत 5 माह बाद पैदावार में कमी के बहाने बनाकर माफियाज कीमतों में इजाफे के लिए सरगर्म हैं। सैलाब से मुनाफाखोरों के वारे न्यारे। गंदम की किल्लत की आड़ में आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी गई। नोट बनाने में फ्लोर मिल्स भी किसी से पीछे नहीं। जहां मुल्क भर में आटे की कीमत आसमान पर है, वहीं कराची के शहरी इससे महफूज नहीं और मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। शहर कायद में आटा 115 से 125 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुँचा। तंदूर पर रोटी 20 रुपए और चपाती 15 रुपए की कर दी गई।
इस्लामाबाद की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, जहाँ चंद रोज में आटे की कीमत 80 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 120 रुपए तक कर दी गई है। 15 किलो आटे का थैला 1100 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए तक पहुँच गया। लाहौर में आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। शहर की चक्कियों पर आटा 108 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि दुकानों पर 15 किलो आटे का थैला 1400 रुपए में मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि एक तो हमारे मुल्क में गंदम की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से कीमतें इंक्रीज़ हो रही हैं और आटे का बहरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और पहले इसकी कीमत थी 1250, फिर 1300 रुपये हो गई, आजकल इसकी कीमत 1400 रुपये पहुँच गई है। दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी आटे की कीमतों को पर लग गए, जहां 20 किलो आटे की थैले की कीमत में 250 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए से बढ़कर 2050 रुपए में फरोख्त होने लगा। दुकानदार आटा महंगा होने का मलबा पंजाब पर डाल रहे हैं। कोयटा में आटे का बहरान पूरी शिद्दत से सर उठा रहा है। मार्केटों और यूटिलिटी स्टोर्स में आटा गायब है। किल्लत के बायस कोयटा के बाजारों में आटा मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। पंजाब में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सरकारी गोदामों से मिलने वाली गंदम और ओपन मार्केट रेट्स में फ़र्क ज़्यादा है। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि 15 किलो आटे का थैला मार्केट में महंगा है। सिंध में गंदम की खबर आते ही पंजाब की गंदम के रेट्स बढ़ गए। गंदम के रेट्स 2800 से बढ़कर 3400 से 3500 रुपये फ़ी मन हो गए। पंजाब में सरकारी गोदामों से 16,700 टन गंदम दी जा रही है। पंजाब में गंदम की ज़रूरत 25,000 टन है। ज़रूरत से कम गंदम देने की वजह से मार्केट में आटे की किल्लत है। सैलाबज़दा इलाकों में भी हमें जाने की वजह से आटे की मांग में इजाफा हुआ है। एक अच्छी खबर दें आपको, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई है। इंग्लिश क्रिकेट टीम दुबई से अमारात एयरलाइन की परवाज़ EK600 के जरिए कराची के जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। टीम को खुसूसी प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल किया गया है, जहां इंग्लिश खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T27 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज के 4 मैचेस 2020, 22, 23 और 25 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे, जबकि 3 मैचेस 28, 30 सितंबर और आखिरी T20 मैच 2 अक्टूबर को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। और अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। सिंध में सैलाब ज़दगान अब ऐसे मोड़ पर हैं जहां से आगे जाने का रास्ता और पीछे पलटकर जा नहीं सकते। बारिशें हुई, सैलाब आया, हज़ारों लोग बेघर हुए। बारिशें रुक गईं, सैलाब थम गया, बीमारियां आ गईं। आगे सर्दियां आने वाली हैं। सैलाब मुतासरीन के पास पक्के घर मौजूद नहीं। जो शख्स वबाई अमराज और सर्दियाँ झेल गया वही अगली गर्मियों तक जिंदा रह सकेगा। चारों सूबों में सैलाब ज़दगान की बहाली के काम जारी हैं, मगर इससे भी तेज़ी से वबाई अमराज बेकाबू होते जा रहे हैं। एक हफ्ते में जिला खैरपुर में वबाई अमराज की लपेट में आकर 100 अफराद जान की बाजी हार गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब ज़दगान अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ने में मसरूफ है। सैलाबी पानी की निकासी अब तक मुमकिन न हो सकी। गंदे पानी पर मच्छरों की अफजाइश हुई। मलेरिया, डेंगू और दीगर अमराज से सिर्फ खैरपुर में 100 अमवात हो चुकी। दवासाज माफिया शायद इसी मौके के इंतजार में था। बाजारों से बुखार, सरदर्द और दीगर मोतदी अमराज की अद्विया गायब कर दी गई। अस्पताल मरीजों से भर गए। मुतासरीन कहते हैं सैलाब से बच गए मगर बीमारियों से मर जाएंगे। बड़े शहर में फलाही इदारों की जानिब से सैलाब मुतासिरीन में राशन की तकसीम जारी है। सैलाब मुतासिरीन घंटों धूप में बैठकर राशन का एक थैला हासिल करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर तकरीबन 200 से ज़्यादा खैमे लगाए गए हैं और वहाँ रोडी बाईपास वाली जो हमारी खैमा बस्ती है उसमें 250 से ज़्यादा खैमे लगाए गए हैं। इनको हम खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको हम मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम साफ़ पानी पीने का इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन कहते हैं गंदे पानी की निकासी के बाद उन्हें रोज़गार दिया जाए, टूटे मकानों की जल्द तामीर की जाए, इस तरह वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़े बड़े दावे तो किए मगर अमली इक़दामात मौजूदा सूरत हाल की बनिस्बत नाकाफ़ी नजर आते हैं।
पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश है। डंडवाला यार, उमरकोट, सांगड़, दादू, ठट्टा, बदीन और मीरपुर खास समय सूबे भर में पाक फौज के जवान मसरूफ़ अमल हैं। खैमा बस्तियों में बच्चों की तालीमी तरबियत के साथ जवान रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन में खाना तकसीम करने का अमल भी जारी है। गेट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए $7.5 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल डेवलपमेंट के सदर क्रिस्टोफ्रालेस ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान को ख़त लिखा है, जिसमें बताया गया कि फाउंडेशन पोलियो प्रोग्राम के जरिए सैलाब से मुतासरा अजला में आगा खान यूनिवर्सिटी की जानिब से चलाए जाने वाले 1200 तिब्बी कैंपों की मदद भी करेगा। फाउंडेशन की सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक की सब्सिडी और कैश ट्रांसफ़र की मदद में $4 मिलियन की ग्रांट फराहम की गई है। क्रिस्टोफर ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरी हमदर्दी और दुख का इजहार किया। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान ने मुश्किल और ज़रूरत की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की मदद करने पर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया है। कंज्यूमर चॉइस अवार्ड में हसन मंशा को सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। हुंडई टूसों को कंज्यूमर आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है। तकरीब कराची के मकामी होटल में हुई है। हुंडई निशात मोटर्स के सीईओ हसन मंशा ने कहा कि हमारा मकसद लोगों को आपस में जोड़ना है और हमने हमेशा बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हुंडई टूसों ने दुनिया भर में बेशुमार अवार्ड हासिल किए हैं। पाकिस्तान में नई आने वाली गाड़ियों के बावजूद हुंडई टूसों ने अपनी मार्केट बनाई है। और यहाँ आपको बताएं, साबिक आईसीसी अंपायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ लाहौर में इंतकाल कर गए। असद रऊफ की नमाज जनाजा लाहौर के शाद बाग गोल ग्राउंड में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी और उन्हें मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक 66 साला असद रऊफ का इंतकाल हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से हुआ। असद रऊफ आईसीसी के टॉप अंपायर्स में से थे। उन्होंने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 T20 इंटरनेशनल्स में अंपायरिंग की, जबकि 11 वीमेन T20 इंटरनेशनल मैचेस भी सुपरवाइज किए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।